हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन में नीरज। और इसमें हम क्वेश्चन कराने वाले हैं आपकी ईडीएम्स पे। तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आप बोल रहे हो मैम मेरे लिए ना, हम लोगों के लिए आप डेली एक क्लास लाइए इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश हम लोगों की बहुत वीक है। इसलिए मैं डेली आपका मतलब रखूँगी, मैं पॉसिबिलिटीज़ रखूँगी कि डेली आपकी क्लास एक इंग्लिश की जाए ही जाए, ठीक है। तो ये हम ईडीएम्स कराने वाले हैं। लास्ट मैंने जो आपके कराए थे वो कराए थे आपके आर्टिकल। तो आर्टिकल पे आप आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली हो। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको ना आई बटन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में आप उसको देख लेना, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आपको वो जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं बात करूँ कि आपको पता है पहले क्या है, आपके क्वेश्चंस आते थे 20 इंग्लिश के, अब आने वाले हैं आपके 40 क्वेश्चंस। तो चांसेस हैं कि ईडीएम्स में से आपके 2-4 क्वेश्चन डाल दे, वो 4-5 क्वेश्चन डाल दे। 40 हैं तो 4-5 क्वेश्चन डाल दे आपसे, ठीक है। ऐसा होप कर रहे हैं हम। लास्ट ईयर जो आपके ईडीएम्स आए थे वो आपकी 2 ईडीएम्स आए थे, और जो मैंने पढ़ाए थे ईडीएम्स उन्हीं में से वो 2 ईडीएम्स पूछ ले गए थे। क्यों? मुझे कैसे पता? मुझे ऐसे पता है कि बच्चों ने मुझे बताया था कि मैम आपने जो बताया है उन्हीं में से 2 ईडीएम्स हमारे फंस गए थे और हमने वो करके आए हैं हमने, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैं ईडीएम्स करा रही हूँ वो टॉप 20 ईडीएम्स हैं। अभी आपको मैंने बता दी हूँ, टॉप 20 ईडीएम्स हैं आपके ये। और टॉप 20 में से आपके मैं 100 ईडीएम्स कराने वाली हूँ। तो इसका पार्ट 1 है, ये क्लास का पार्ट 1 है ये, और इसकी 5 क्लास कराने वाली हूँ मैं आपको, ठीक है, याद रखना है। बाकी एक और बच्चा मेरे से पूछ रहा था, ये कह रहा था मैम आपको 12th स्टैंडर्ड, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का ही आएगा पूरा सिलेबस, पीसीबी और इंग्लिश। तो मैं बता दूँ 12th स्टैंडर्ड का मतलब है उनका कि 11th-12th में जो आपने ग्रामर पढ़ी है वही आने वाला है, ठीक है, याद रखें इतना। तो चलिए क्वेश्चन कर लें हम। क्वेश्चन पहला है आपका, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? मीनिंग होता है फीलिंग इल और गेटिंग अ कोल्ड। मतलब अंडर द वेदर मतलब हम बहुत फील इल कर रहे हैं, मतलब हम बहुत परेशान हैं या फिर तकलीफ़ में हैं, परेशानी है थोड़ी सी। और गेटिंग अ कोल्ड हमें थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस में बताएं तो माई मॉम वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2 कह रहे हैं कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? बिकमिंग नर्वस। वो क्या है? नर्वस है, ठीक है, ये आपका मीनिंग हो गया। और अगर हम सेंटेंस में एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल इन सेंटेंस, तो क्या होगा? इट वॉज हर चांस टू स्पीक एंड सी वॉज गेटिंग कोल्ड फीट। मतलब उसका ये चांस है स्पीक बोलने का, और वो क्या है? गेटिंग नर्वस, वो नर्वस हो रही है, ऑफ कोल्ड फीट हो रही है। आपको याद रखनी है सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड बोल रहे हैं आपसे, एप्पल ऑफ माई आई। एप्पल ऑफ माई आई का मतलब होता है कि जिसे भी कोई भी व्यक्ति है मैं उसको बहुत ही पसंद करता हूँ, मेरी आंखों का तारा है। यहाँ पे एप्पल ऑफ आई बोल दिया है, या फिर स्टार ऑफ माई आई, तो वो मेरी आंखों का तारा है, ठीक है। अब इसको मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, यूज टू रेफर टू समवन हु यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ और लाइक। मतलब आप किसी भी इंसान को आप रेफ़र कर रहे हो कि उस इंसान को मैं बहुत ही लाइक करता हूँ, बहुत पसंद है मुझे वो इंसान। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यहाँ पे से आपका एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? हो जाएगा, माई यंगर ब्रदर इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। समझ सकते हो, जैसे कि आप अपनी छोटी सिस्टर हो आपका, या फिर आपकी छोटा भाई हो, जो भी हो, तो माई यंगर ब्रदर या फिर माई यंगर सिस्टर इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू रिवील द ट्रूथ, टू क्लेरिफाई। कह रहे हैं कि जैसे सेट रिकॉर्ड स्टेट, सेट द रिकॉर्ड स्टेट मतलब आपको जो भी कहना है आप सच सच बोलो, जो भी आपका आप छिपा रहे हो उसको आप सच सच बोल दो, रिवील कर दो अपने ट्रुथ को। तो आप इसको अगर एग्जाम्पल में आप बताओगे, एग्जाम्पल में आपको कैसे बताना होगा? एग्जाम्पल में आप ऐसे बता सकते हो उसको, इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट द एम्पायर चेक्ड द कैमरा टू रिव्यू द प्रीवियस शॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, फिफ्थ बोल रहे हैं, किल 2 बर्ड्स विद अ स्टोन। तो इसका मतलब होता है सक्सीड से मतलब है बेटा इसका, ठीक है। सक्सीड से मतलब जैसे आप ना बोलते हैं ना हम कि एक तीर से 2 निशाने, है ना। तो यहाँ पे क्या है इसका मीनिंग? अचीव 2 रिजल्ट्स बाय डूइंग 1 थिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम अपने एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी, आप कर रहे हो बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी, हम का मतलब आप लोग कर रहे हो बीएससी नर्सिंग की तैयारी, तो आप उसके साथ साथ में पैरामेडिकल का भी एग्जाम दे सकते हो, है ना। तो हो सकता है कि भगवान ने चाहा तो आपके दोनों ही क्लियर हो जाए। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अचीव 2 रिजल्ट्स, आपको 2 रिजल्ट्स अचीव हो जाएंगे बाई डूइंग 1 थिंग। मतलब एक की तैयारी करने से, एक आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो लेकिन आप दोनों चीज़ें आप अचीव कर लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, नन ऑफ अस अंडरस्टूड दैट ही वॉज ट्राइंग टू किल 2 बर्ड्स विद अ स्टोन व्हेन ही जॉइंड द मिलिट्री फोर्सेस। समझ गया होगा आप, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 बोल रहे हैं स्नोड अंडर। स्नोड अंडर का क्या क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है टू बी बिजी, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो आप। तो माई फादर सीम्स टू हैव बीन स्नोड अंडर फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स। मतलब मेरे पिताजी हैं वो ऐसा दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा कुछ वीक से, वो क्या दिख रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहे हैं आपसे कि टू ब्रेक समवन बबल। टू ब्रेक समवन बबल का मीनिंग होता है टू डू और से समथिंग दैट प्रूव समवन एल्स ब्रीफ एंड आर नॉट ट्रू। तो कह रहे हैं टू ब्रेक समवन बबल्स का मतलब है टू डू और से समथिंग, आप कुछ भी कर रहे हो या कह रहे हो दैट प्रूव्स कर रहा है समवन एल्स को, दूसरे को प्रूव कर रहा है, ब्रीफ्स और नॉट ट्रू। ठीक, तो इसका आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा ग्लाइंट जस्ट ब्रोक माई बबल वैन ही सेड दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, आप प्रूव कर रहे हो या फिर कह रहे हो या फिर कर रहे हो, लेकिन वो सही नहीं है, वो गलत कह रहा है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 बोल रहे हैं वॉक ऑन एक्सेल्स। वॉक ऑन एक्सेल्स का मीनिंग होता है टू बी वेरी केयरफुल विथ योर एक्शन एंड वर्ड्स। मतलब आप ना अपने जैसे आप एक्शन कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको केयरफुल रहना चाहिए वर्ड्स पे। आप कैसे कर रहे हो, अपने एक्शन के साथ में भी आपको केयरफुल रहना चाहिए और अपने वर्ड के साथ में भी। आप कुछ कहने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं, और कुछ करने से भी पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा टॉकिंग टू माई मॉम। आप मेरी मॉम से बात कर रहे हो अबाउट माई ग्रेड्स, मेरी ग्रेड्स के बारे में, मेड मी फील लाइक आई वॉज वर्किंग ऑन एक्सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मीनिंग होता है फिनिश समथिंग नो मैटर हाउ अनसेटिस्फाइड और अनप्लीजेंट इट इज़, और स्लैश में एक और मीनिंग उसका हो सकता है गेट समथिंग ओवर विद। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, डैनी हैज़ बीन पुटेड ऑफ discussing the financial management of the company but decided to bite the bullet and talk to Sid today। ठीक है, तो कह रहे हैं आपको कुछ भी चीज़ है फिनिश करनी है, समथिंग नो मैटर हाउ अनसेटिस्फाइंग है वो या फिर अनप्लीजेंट है, मतलब कोई भी चीज़ है आपको वो फिनिश करनी है, चाहे वो आपको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, या फिर आपके लिए वो प्लेजर दे रही है या नहीं, लेकिन आपको वो करनी ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेक टू एंड्स मीट। मेक टू एंड्स मीट का मतलब है टू हैव जस्ट इनफ मनी फॉर ऑल योर नीड्स। आपके पास में क्या है, इनफ मनी है, सारी आपकी जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी आपकी आवश्यकता है उनके लिए आपके पास में क्या है, जस्ट इनफ मनी है आपके पास में। फिर देखिए इसका एग्जाम्पल है आपका हैरी एंड हैनी आर फाइंडिंग इट रियली डिफिकल्ट टू मेक टू एंड्स मीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 कह रहे हैं आपसे टू बी एट लॉगर हेड्स विथ समवन। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका टू क्वारल और डिसअग्री, मतलब हम डिसअग्री कर रहे हैं, किसी भी तरह से अप्रूवल नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को। तो आपका क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा जेथिन्स पेरेंट्स। जो जेथिन्स पेरेंट्स हैं सीम्स टू बी एट लोअर हेड ओवर समथिंग और अदर ऑल द टाइम। ठीक है, वो डिसअग्री करते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी मतलब कोई भी आपको उन्हें परमिशन देनी होती है तो वो डिसअग्री कर देते हैं। फिर देखिए प्रिटी पिन्नी। प्रिटी पिन्नी का मतलब होता है एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज़ है, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खरीद रहे हैं, मतलब हमारे बजट में तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे कुछ बैग्स होते हैं, जैसे लग्जरीज चीज़ों के बारे में एक्सपेंसिव बोलते हैं, जैसे लग्जूरियस चीज़ होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि हम कोई बैग खरीद रहे हैं, तो बैग तो 100 रुपये का भी आता है, 400 रुपये का भी आता है और 1000 रुपये का भी आता है, लेकिन अगर हम उस बैग को 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 में खरीद रहे हैं तो वो क्या हमारे लिए टू एक्सपेंसिव है। तो क्या है, प्रिटी पेनी। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, द एड्रेस सी वॉन्ट्स टू हर बर्थडे विद कॉस्ट अ प्रिटी पेनी। मतलब वो एक ड्रेस खरीद रही है अपनी किसके लिए, अपनी फ्रेंड के लिए जिसका बर्थडे है, और वो जो ड्रेस है वो थोड़ी सी प्रिटी पिन्नी है, मतलब थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है, मीनिंग होता है यूज्ड इंस्टेड ऑफ गुड लक, यूज्ड इंस्टेड ऑफ गुड लक। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड अस टू ब्रेक अ लेग एट द एनुअल डे डांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 के हैं थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग होता है एट ऑल टाइम्स बोथ गुड और बैड। आपको पता है ऑल टाइम, आपको पता है कभी हमारे साथ में अच्छा हो रहा होता है, कभी हमारे साथ में बुरा भी हो जाता है, तो ऑल टाइम ये होता रहता है, एट ऑल टाइम्स हमारे साथ में कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है,
थिक का मतलब गुड और थिन का मतलब बैड। तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर मी थ्रू थिक एंड थिन। मतलब मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, सहायक हैं, जो भी हैं, वो हमेशा मेरे लिए होते हैं, हमेशा मेरे लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, स्टैंड बाय मी, स्टैंड फॉर मी, जो भी है आप कह सकते हो। तो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रू थिक एंड थिन। मतलब वो मेरे गुड में भी खड़े हुए हैं, मेरे अच्छे समय में भी खड़े हुए हैं और मेरे जो बुरा वक्त है उसमें भी खड़े हुए हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है नॉट सेइंग डायरेक्टली। हम ना डायरेक्टली की चीज़ नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि बीट अराउंड द बुश। अब क्या है एग्जाम्पल, क्या है इसका? जॉनसन नेवर जो हैं केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश एंड डिड नॉट गिव अ डायरेक्ट आंसर। तो वो क्या कर रहे हैं? वो जो नेबरिंग है, जॉनसन के नेबर हैं, वो कैप कर रहे हैं बीटिंग को और क्या कर रहे हैं? आपको कोई भी आंसर डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे कह रहे हैं हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब होता है स्टे स्ट्रॉन्ग। हैंग इन देयर, स्टे स्ट्रॉन्ग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हैंग इन देयर का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका आ चुका है बेटा, तो आप ध्यान रखना कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, हैंग इन देयर। तो हैंग इन देयर का मतलब क्या होता है? स्टे स्ट्रॉन्ग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो, कितनी भी हार्श सिचुएशन हो आपके साथ में, तो आपको स्टे स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको मजबूत बन के खड़ा रहना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कह रहे हैं हैंग इन देयर एवरी थिंग विल बी ओके बिफोर यू नो इट। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 17 कह रहे हैं कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? कट कॉर्नर्स का मतलब होता है परचेज समथिंग इन द लीस्ट एक्सपेंसिव वे और डू समथिंग इजीली। मतलब हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो लीस्ट एक्सपेंसिव होगी वो, और क्या होगा? डू समथिंग ईजी, हम इजी कर सकते हैं, तो रिड्यूस एक्सपेंसिवनेस। फिर देखिए इसका एग्जाम्पल है आई ऑफन कट कॉर्नर। हमने किया इन ऑर्डर माई बाय समथिंग फॉर माई ब्रदर। तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ लीस्ट एक्सपेंसिव था वो मैंने अपने दोस्त के लिए ख़रीद लिया या फिर अपने भाई के लिए ख़रीद लिया, जो मेरे लिए इजी था, समथिंग इजी था, मतलब जिसे मैंने ख़रीदना पॉसिबल था मेरे लिए, तो मैंने वो चीज़ खरीद ली। तो इसी को कट कॉर्नर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं स्टील समवन थंडर। स्टील समवन थंडर का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग द अटेंशन एंड डूइंग समथिंग टू गेन प्रेज एंड प्रिवेंटिंग अनदर पीपल फ्रॉम गेनिंग प्रेज। तो इसका मतलब होता है स्टीलिंग समवन थंडर का मतलब होता है मोनिका क्लेम दैट जो रिचेल है ट्राइड टू स्टील हर थंडर। मतलब डायरेक्टिंग क्या कर रहा है? द अटेंशन टू डूइंग समथिंग टू गेन और प्रेज। डायरेक्टिंग क्या कर रहा है वो? और अटेंशन दे रहा है किस पे? कुछ भी करने से और कुछ भी गेन प्रेज करने से। एंड प्रिवेंटिंग कर रहा है अनदर पर्सन को फ्रॉम गेनिंग प्रेज। दूसरे पर्सन को वो प्रिवेंट कर रहा है। मतलब प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो दूसरे पर्सन को वो क्या कर रहा है? गेनिंग प्रेज से रोक रहा है, लेकिन बाकी डायरेक्टली वो क्या कर रहा है? समथिंग गेन प्रेज कर रहा है। ठीक है, तो मोनिका वाला मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कॉल इट अ डे। कॉल इट का डे का मीनिंग होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, जो आप कर रहे हो उसे रोक दो। फिर देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आफ्टर द मूवी। आफ्टर द मूवी क्या होता है? वी हैड प्लेन्ड to go the beach but we decided that call it a day as everyone has tired। तो मैंने पर हमने क्या किया? हमने किया ये कि हमने डिसाइड किया कॉल पे कि इट अ डे एज एवरीवन हैज़ टायर्ड। हर एक इंसान क्या है? टायर्ड हो चुका है, थक चुका है। तो इसलिए हमने जो प्लान था वो क्या हुआ? बीच वाला वो डिक्लेयर कर दिया। तो टू स्टॉप डूइंग समथिंग ये होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कह रहे हैं आपसे बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर का मतलब होता है आपका टू डू समथिंग रेदर देन नॉट डूइंग। मतलब इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करें। इसका मतलब क्या है? कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करें। ठीक है, हिंदी में मीनिंग है इसका। तो बेटर लेट देन नेवर इसका मतलब है कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करें। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ में कुछ और भी कर सकते हो। और अगर बिल्कुल भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना कुछ काम मम्मी का हाथ बटाते हो घर में या फिर ना ही पापा के हाथ बटाते हो घर में, तो आप कुछ नहीं करते हो, उससे अच्छा है तो आप कुछ करोगे तो आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, आप भी एक्टिव रहोगे और आपका जो बॉडी पोस्चर है वो वगैरह सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो इसलिए हमें कुछ ना करके हमें कुछ करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो आगे के प्लान्स हैं लाइफ के वो अच्छे से हम उन्हें सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है इस
पूरी सोसाइटी में, पूरे आपकी जो एनवायरनमेंट है उसमें, पूरी इकोलॉजी में जो सर्वाइव कर पाता है वही जीता है, वही आगे चलता है, ठीक है। फिर देखिए तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वेल वी थॉट इट वॉज बेटर लेट देन नेवर बट वेयर आर द अदर्स, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो आपके मैंने करा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपको कैसे लगे क्वेश्चंस मुझे ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर।